जरा सोचिए, अगर एक आदमी के पास ना ताज हो, ना बड़ी फौज हो, ना सोना चांदी हो, लेकिन अगर उसके पास ईमान हो, तो क्या वो तारीख बदल सकता है? आज हम बात कर रहे हैं उस अजीम शख्सियत की जिसने एक ख्वाब से 600 साला सल्तनत की बुनियाद रख दी। उसका नाम था उस्मान इब्न अर्तगरल, जिसे दुनिया उस्मान गाजी के नाम से जानती है। ये 13वीं सदी का जमाना था। मुसलमान दुनिया टूट फूट का शिकार थी। बगदाद तबाह हो चुका था। मंगोलों का जुल्म हर तरफ फैल चुका था। अनातोलिया के इलाके में मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। इसी फितनों के दौर में एक छोटा सा तुर्क कबीला था, काई कबीला, जिसके सरदार थे अर्तगरल गाजी, और अर्तगरल गाजी के बेटे का नाम था उस्मान। उस्मान बचपन से ही सबसे मुख्तलिफ था। उसकी आंखों में बड़े ख्वाब थे और दिल में अल्लाह का खौफ। वो तीर चलाना जानता था, तलवार चलाना जानता था, लेकिन सबसे पहले सजदा करना जानता था। उसके वालिद अर्तगरल गाजी फरमाया करते थे, बेटा, सल्तनत जमीन से नहीं, ईमान से उठती है। ये बात उस्मान के दिल में हमेशा के लिए बस गई। एक रात का वाकया है। हजरत उस्मान बुजुर्ग आलमी दीन शेख उदबाली के घर मेहमान थे। वहां कुरान पाक खुला हुआ था। उस्मान ने सोचा, कुरान के सामने पांव फैलाकर सोना बेअदबी है। वो पूरी रात बैठकर गुजार देते हैं और फज्र के वक्त थिकन से सो जाते हैं। इसी नींद में हजरत उस्मान एक अजीम ख्वाब देखते हैं। हजरत उस्मान देखते हैं कि शेख उदबाली के सीने से एक चांद निकलता है। वो चांद उस्मान के सीने में दाखिल हो जाता है। फिर उस्मान के सीने से एक बहुत बड़ा दरख्त उगाता है, जिसकी शाखें एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैल जाती हैं। नदियों का बहाव शुरू हो जाता है, शहर आबाद होने लगते हैं और लोग उस दरख्त के साए में सुकून हासिल करते हैं। हजरत उस्मान ये ख्वाब शेख उदबाली को सुनाते हैं। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फरमाते हैं, उस्मान, ये महज ख्वाब नहीं, अल्लाह का पैगाम है। तुम एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखोगे और तुम्हारी नस्ल अदल और इंसाफ कायम करेगी। इसी दिन शेख उदबाली अपनी बेटी बला खातून हजरत उस्मान के निकाह में दे देते हैं। यहीं से हजरत उस्मान की जिंदगी का रख बदल जाता है। अर्तगरल गाजी की वफात के बाद हजरत उस्मान कबीले के सरदार बन जाते हैं। उनके पास कम फौज थी, कम वसाइल थे, लेकिन यकीन बेहद मजबूत था। वो फरमाया करते थे, हम जंग जमीन के लिए नहीं करते, हम जुल्म के खिलाफ उठते हैं। हजरत उस्मान रोमी बाजेंटीनी कलाओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हर जंग से पहले नमाज, कुरान की तलावत और फिर तलवार। हजरत उस्मान एक एक किला फतह करते हैं, लेकिन वो कभी औरतों पर जुल्म नहीं करते, बुजुर्गों को नुकसान नहीं पहुंचाते, गैर मुस्लिमों के साथ भी इंसाफ करते हैं। उनका कानून सिर्फ एक था, हमसे जुल्म ना हो, चाहे दुश्मन पर ही क्यों ना हो। यहीं से उस्मानी रियासत की बुनियाद पड़ती है, जो आगे चलकर उस्मानी सल्तनत बन जाती है। वफात से पहले हजरत उस्मान अपने बेटे और खान गाजी को बुलाते हैं और फरमाते हैं, बेटा, अदल से कभी पीछे ना हटना, उलमा का एहतराम करना, कुरान को अपनी रहनुमाई बनाना, और याद रखना, सल्तनत तलवार से नहीं, अल्लाह के हुक्म से चलती है। हजरत उस्मान गाजी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन उनका ख्वाब जिंदा रहता है। उनकी कायम की हुई सल्तनत 600 साल तक दुनिया पर हुक्मरानी करती है, और तारीख गवाह है, उस्मान गाजी सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक सोच थे।